तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 12 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो पहला अध्याय है 12.1 आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप जानते हैं, एक बार उसको रिविजन कर लिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि यह आपका एक कोई वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त का अब आप इसको वृत्त को बनाने के लिए अपने प्रकार की सहायता लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जब गोला प्रकार होता है और यहाँ पे पेंसिल की नोक जिसपे चली हुई जो आपको रेखाएं दिख रही है, यह वृत्त बना है, यही आपका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। यही क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। और यहाँ पे आप गोला प्रकार की नोक रख देते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में यह जो खाली एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो इन्हीं सब पे आपका जो आपका क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कहा है? पहले क्वेश्चन में कहा है आपसे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कोई दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बता रहा है? कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या दिया है, आपसे किसी तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। कहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि दो वृत्त हैं, पहला वृत्त आपका यह हो गया और दूसरा वृत्त आपका यह हो गया। और कहा कि इनकी त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 19 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी उस वृत्त की त्रिज्या यानी किसी तीसरे वृत्त की त्रिज्या को पूछ रहा है। मान लेते हैं कोई तीसरा वृत्त बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि यह कोई तीसरे उस वृत्त की त्रिज्या बताना है जो आपने तीसरा मान रखा है। क्या कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि यानी इनकी जो परिधि है, जो माप होती है, देख रहे हैं कि नहीं, इसको हम परिधि बोलते हैं। परिधि एक लंबाई होती है। जैसे आप एक सीधा तार लिए हैं, लंबाई मान लीजिए 10 मीटर का लिए हैं, आप उसको घुमा के इस तरह से वृत्त के आकार का बना देंगे तो उसकी परिधि भी 10 मीटर ही होगी। तो इसे आपने 10 मीटर का तार लेके इसको इस प्रकार से घुमा दिया तो यह क्या बन गई? परिधि। और अगर सीधा कर देंगे तो लंबाई हो जाएगी, वृत्त के आकार घुमा देंगे तो क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। और उसका जो माप होगा वह 10 मीटर का 10 मीटर ही रहेगा। अच्छा, अब जो पहला यह तो हो गया और दूसरा यह हो गया, देख रहे हैं कि नहीं। अब इन दोनों परिधियों इन दोनों मापों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा? एक बड़ा परिधि बनेगी, बड़ी परिधि बनेगी, जो कि यह बन रही है। ठीक है, यह जो परिधि है इन दोनों परिधियों के योग के क्या है? यह जो लंबाई दिख रहे हैं, इनको जैसे आप यह लिखे हैं, इसको आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर आप परिधि बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, इस प्रकार से बड़ा सी परिधि बनेगी। तो बताना है कि इसकी जो परिधि बनेगी, इसकी जो त्रिज्या होगी r, इसका मान कितना होगा। सवाल फिर समझ लीजिए, आपको क्या कहा है? दो वृत्त दिए गए हैं, पहले की जो त्रिज्या 19 है, दूसरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यह जो परिधि होता है, हमने आपको बताया कि एक सीधा आप तार ले लीजिए, उसको आप वृत्त रूमा घुमा दीजिए तो वह भी आपकी वृत्त हो जाएगा। वह भी आपका क्या कहलाएगा? 10 मीटर होगा, लेकिन आप उसको घुमा देंगे, वृत्त के आकार का हो जाएगा। तो वह उसकी जो तार है जिस तरह घूमी रहेगी, उसको आप क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। और मान लीजिए फिर यह भी उसी तरह घुमा दीजिए। कोई मान लीजिए 10 मीटर का था, ये 5 ही मीटर ले लीजिए, घुमा देंगे। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ दें, 10 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर यानी 15 मीटर लंबा तार हो जाएगा। फिर उसको घुमा देंगे तो वृत्त के आकार बनेगा। तो बताना है कि उसका जो वृत्त है यानी इन दोनों परिधियों के योग के बराबर इसकी परिधि हो गई, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आपको यही बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाएंगे किस प्रकार से, अब देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से आप हल करेंगे। पहले जो जो चीजें पता है पहले आप यहाँ पे उसको लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो दो वृत्त हैं, लिख लेते हैं। कहेंगे माना, क्या कहेंगे? माना में पहला वृत्त, तो पहले वृत्त की त्रिज्या पहले या पहला, ये पहले लिखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको आप R1 कह सकते हैं। R1 बराबर कितना हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया जाए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या
दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसको आप किससे व्यक्त करेंगे, R2 से, वह कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों त्रिज्याओं से आप क्या बना रहे हैं, परिधि बनाया जा रहा है इनकी। तो आपसे पूछा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताना है जिससे इन दोनों परिधियों को जोड़ के बनाया गया है, यानी किसी तीसरे वृत्त की बात किया जा रहा है। तो मान लेंगे यहाँ पर तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या की हम बात करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, R3, जो कि आपको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आज ये प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्नानुसार में इसने कहा है कि, क्या कहा है जरा ध्यान देखिएगा, कहा है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग की क्या है, बराबर है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो ये तीसरा वृत्त की जो परिधि होगी इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग की क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे तीसरे वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr। तो यहाँ पे तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या माना है, R3 बराबर पहले वृत्त, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिधि 2πr। तो पहले के लिए R1 प्लस 2πr2, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2πr3 बराबर, यहाँ देखेंगे 2π कॉमन है, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2π आपने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप देखेंगे 2π से 2π यह क्या होगा, कट जाएगा, यानी R3 बराबर क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है 19, तो यहाँ पे 19 रख सकते हैं, प्लस R2 का मान कितना है 9, तो यहाँ पे आप 9 रख सकते हैं। इस 9 को जो जोड़ देंगे तो 19 9 कितना हो जाएगा 28, यानी R3 बराबर आपका कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि जो तीसरा वृत्त होगा, तो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो कि क्या होगी R3 बराबर कितना होगा 28 सेंटीमीटर। कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में आपने क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में भी कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, अभी देखिए इसमें क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या था, परिधि था। अब दूसरे क्वेश्चन में क्षेत्रफल कहा जा रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर है। इसमें भी आपको तीसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इनमें दो, जिसे आपने परिधि बराबर किया था कि पहले और दूसरे की जो परिधि का योग होगा वह तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा, लेकिन इसमें वही चीज कहा है कि पहले और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, जो चीजें पता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पता है लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त की त्रिज्या जो है आपका, जिसे आप R1 का नाम देंगे, वह कितना है 8 सेंटीमीटर है। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हम लिखेंगे कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसे आप नाम देंगे R2 का, तो वह कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब इससे जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपको माननी पड़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या,
तीसरे वृत्त की त्रिज्या। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या आप जब निकालेंगे वह क्या होगा, R3। इसी की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो प्रश्नानुसार आपको पता है कि पहले और दूसरे का जो क्षेत्रफल का योग होगा तीसरे क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा किसके, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आप जानिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरा वृत्त है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R3। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। पहले वृत्त के क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद आप यह करेंगे कि यहाँ से आप देखिए पाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर बराबर पाई हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे R3 का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर कितना है, 8। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना है, 6। तो यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो R3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो R3 का स्क्वायर बराबर 36 और 64 को आप जोड़ेंगे तो वह कितना आ जाएगा, 100 आएगा। इधर स्क्वायर है तो देखिए इधर भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो R3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी R3 बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। R3 बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नीचे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में वह क्या होगी, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न में कहा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी को दर्शाता है। ठीक है। यह आकृति कोई एक तीरंदाजी को क्या कर रहा है, दर्शाता है, जिसमें 5 रंग दिए गए हैं। बीच में गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और क्या है, व्हाइट है। अब कह रहा है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं। यानी कहा है कि केंद्र से, यानी केंद्र से बाहर की ओर, तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। कहा जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें क्या किए जा सकते हैं, अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अंक अर्जित करने मतलब कि गोल्ड पे लगेगा कुछ अलग अंक मिलेगा। तीरंदाजी है, निशाना लगाना है कि गोल्ड पे लग रहा है कि रेड पे, ब्लू, व्हाइट या ब्लैक, जिस पे लगेगा निशाना उसका अलग अपना एक अंक होगा। आगे कहा है कि गोल्ड अंक पाने वाले क्षेत्र का व्यास, जो यानी आप गोल्ड अंक पाने वाला यानी गोल्ड वाले का क्षेत्र का जो व्यास बता रहा है, यानी ये जो व्यास यानी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यही ना, या ऐसे कह लीजिए, यूं कह लीजिए, इसका जो व्यास होगा या टोटल लंबाई वह कितनी होगी, वह टोटल होगी 21 सेंटीमीटर है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो व्यास है वह दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यह जो पट्टी दिख रहा है ये ना आपको, ये इसकी जो चौड़ाई है, यानी यह देख रहे कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कहा अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रफल में से प्रत्येक का आपको क्षेत्रफल बताना है कि यह जो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, रेड का क्षेत्रफल कितना होगा, ब्लू का, ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल कितना होगा।
चलिए हम लोग एक एक करके सबका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र से यानी यहाँ से निकालेंगे। तो केंद्र में कौन सा रंग है? गोल्ड है, तो हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोल्ड का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या आपको पता है? ये बिल्कुल नहीं, त्रिज्या नहीं, लेकिन आपको व्यास तो जरूर पता है। कहा ने गोल्ड अंक पाने वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका जो व्यास होगा वह कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी आधी। तो त्रिज्या हम इसको R1 नाम दे देते हैं। त्रिज्या होगी 21/2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। जब अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या मिल गई तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो यहाँ पे हमने त्रिज्या R1 लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R1। पाई का मान क्या होगा? 22/7 गुणे R1 का स्क्वायर यानी 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका गुणा हम 2 बार करेंगे। ठीक, 7 से 21 आप कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में। 2 से 22 कितनी बार में काटेंगे? 11 बार में। तो ऊपर क्या बच गया? 11 गुणे 3 गुणे 21 और पूरे के बटा में क्या बच गया? 2 बच गया। तो 11 से ये कितना हो जाएगा? 33। गुणे कितने से करना है? 21 से। तो 1 से गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा। और 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 6, 693 आ गया। कितना आ गया? 693 बटा में 2। 693 में अगर आप 2 से आप भाग करते हैं तो देखिए कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 हो गया 13, 2 छक्के 12, 1.5 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका क्षेत्रफल आया? यह गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कलर कौन सा है? रेड है। तो दूसरा हम क्षेत्रफल निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? रेड का। दूसरा जो आपका दिया है रेड, लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल लेके हम किस प्रकार से निकालेंगे इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए अब नहीं, हमको यहाँ से पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं कि नहीं? टोटल तो 21, टोटल व्यास जो 21 है तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी, यानी 21/2 का मतलब होता है 10.5। कितना होता है? 10.5 होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी भी कितना है? 10.5। उसने बोला है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी यह भी 10.5 है त्रिज्या और इस पट्टी की चौड़ाई भी 10.5 है। अगर हम केंद्र से देखें रेड वाले क्षेत्रफल का तो टोटल वो हमारा हो जाएगा 10.5, 10.5, टोटल हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। तो आप इस प्रकार से देखिए, यह तो आपका हो गया गोल्ड का। ठीक है, अब इसके बाहर जो हो गया आपका रेड का। गोल्ड का यहाँ से यहाँ तक तो 21 है, 21 नहीं बल्कि आप 10.5 कहिए, 21 करेंगे तो व्यास हो जाएगा। तो 10.5 यहाँ से है, 10.5 यहाँ से। अगर इस केंद्र से देखेंगे गोल्ड सहित रेड, यानी गोल्ड प्लस रेड की जो त्रिज्या होगी वह 21 सेंटीमीटर होगी। समझिएगा बात को कि अगर हम केंद्र से देखेंगे तो गोल्ड और रेड दोनों वृत्तों को मिलाएंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी वह 21 सेंटीमीटर आएगी। और हम क्षेत्रफल भी जब निकालेंगे तो रेड और अगर हम 21 से क्षेत्रफल निकालें तो रेड और गोल्ड दोनों का क्षेत्रफल हमको एक साथ मिलकर आएगा। क्लियर है कि दोनों का क्षेत्रफल हमको क्या मिलेगा? एक साथ मिलेगा। और हमको निकालना सिर्फ किसका है? रेड का। तो हम गोल्ड का देखिए यहाँ पे निकाल रखे हैं, तो गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 आया है। वही इसमें से हम घटा देंगे तो गोल्ड वाला हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? रेड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो आप रेड का क्षेत्रफल बता सकते हैं। ध्यान समझिएगा क्या करना है। करना आपको यह है कि आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले हम देखेंगे इसकी त्रिज्या की लिखेंगे इसकी त्रिज्या। लिखेंगे रेड वाला जो होगा, रेड वाले की जो त्रिज्या हम निकालने जाएंगे
तो गोल्ड प्लस रेड दोनों की त्रिज्या हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र तो सबका एक ही है। तो केंद्र से जो रेड की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वह 21 होगी। कितनी होगी, 21। तो लिखेंगे रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या जो होगी, इसको हम मान लीजिए इसको हमने नाम दे देते हैं R2 का, ठीक है। वह कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। क्यों 21 होगी, क्योंकि 10.5 यह गोल्ड वाले का और 10.5 किसका, रेड वाले का। दुल्हा का कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे कहा गया है कि रेड की क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। जब हम रेड का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। तो यह जो 21 है, 21 में रेड के साथ साथ गोल्ड भी तो है ने, तो हम गोल्ड वाला हटा देंगे। तो गोल्ड वाला क्या है, पाई R1 का स्क्वायर। यह आपका गोल्ड वाला है, यानी IR1 जो है आपका इसमें क्या है, गोल्ड वाला है। क्योंकि यह 21 सेंटीमीटर आपने जो लिया है 10.5 और यह है 10.5, मिला के कितना हो गया, 21। यहाँ से रेड वाले क्षेत्रफल जो है वो 21 है, लेकिन उसी बीचों में गोल्ड भी आ जाए। आपको गोल्ड का नहीं बताना है तो गोल्ड वाला हटा देंगे घटाकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई कॉमन है, तो पाई अब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो आप वहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला लगा सकते हैं। पाई कोष्टक में हो जाएगा R2 प्लस R1 होगा वर्गांतर का फार्मूला लगाने से। जैसे एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1, दूसरे में हो जाएगा R2 माइनस R1, यही ना होगा। अब आगे देखिए पाई का मान क्या है, 22/7 है कोष्टक में R2, तो R2 का मान कितना है, 21 प्लस R1, तो R1 का मान आपने यहाँ निकाला 21/2, यानी आप कह सकते हैं 10.5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5। कोष्टक बंद दूसरे में R2 का मान कितना है, 21 माइनस R1 का मान 10.5 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए लिखेंगे 22/7 कोष्टक में। अगर इसे आप जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 21 और 10 कितना होगा, 31.5, और यहाँ से 21 में से अगर 10.5 घटाते हैं तो 10.5 ही बचेगा। कितना बचेगा, 10.5 बचेगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है आपको। चलिए इसका कैलकुलेशन किया जाए, देखा जाए कैलकुलेशन करने पे कितना आता है। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे देखिए क्या मिलने वाला है आपको। यह आपको मिलेगा 22/7 गुणे 31 कितना है, 31.5, इसको लिख सकते हैं 315/10 गुणे, या 10.5 इसको लिख सकते हैं 105/10। अगर हम देखें 7 से कट जाता है, 7 से बिल्कुल कटेगा। 7 से अगर आप काटना चाहेंगे तो यह कटेगा, 7 एकम 7 3, 7 बचे 35, 15 बार में कट जाएगा। यानी अब आपके सामने बच गया है 22 गुणे 315 गुणे 15 बटा में यह क्या बचा है, 100। अब इसी को हल कर दीजिए। तो अगर आप 22 का 15 में गुणा करेंगे तो 22 का जब 15 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, हासिल 3 का 15 दूनी 30, 3 33 हो गया। 330 का 315 में गुणा कर देना है। किसका, 330 का 315 में है। जीरो का कोई मतलब है नहीं, अगर 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 945, फिर 945, 5 5 4 9 4 13 1 10, एक से जीरो बढ़ा लेंगे, आ जाएगा 10 39 50। कितना आएगा, 10 39 50, और बटा में कितना, 100, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा 10 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रेड का क्षेत्रफल होगा वह 1039, कितना आएगा, 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप कहीं लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड वाले का, जो रेड का क्षेत्रफल आया है, रेड का क्षेत्रफल हमने जब निकाला है वह कितना आया है, 1039.50, ठीक है। इतना है, किसका आया है, रेड का क्षेत्रफल आया है। किसका क्षेत्रफल आया है, रेड का। अब हम बात करते हैं इसके आगे, अगला वाला जो क्षेत्रफल आपका ब्लू है, तो देखिए ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड का भी लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए गोल्ड का। तो गोल्ड का जो क्षेत्रफल है 346.5 है,
346.50 है। किसका है यह? गोल्ड का है। ठीक है, आइए अब इसको हटा के अगला लगाया जाए जो आपसे कहा गया है किसका? ब्लू का। तो इसको मिटा देते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाले के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तीसरा आपका है ब्लू। ठीक है, ब्लू का क्षेत्रफल। अब हम पहले इसकी त्रिज्या देखेंगे कितनी होगी। देखिए ब्लू वाले भी केंद्र ही होगा, केंद्र से इसके जो परिधि के बीच की दूरी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 10.5, यह 10.5, यह 10.5, देख रहे हैं कि नहीं? यानी टोटल 10.5, 10.5, 10.5, यानी आ जा रहा है आपका 10.5 के अगर आप 3 बार जोड़ते हैं यानी 3 गुणा, तो 5 यानी 15 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 31.5 हो जाएगा। कितना होगा? 31.5। कैसे? 10.5, 10.5, 21 हो गया। 21 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 31, फिर 10.5 यानी 31.5 हो जाएगा। यानी ब्लू वाले का जो त्रिज्या लिखेंगे, ब्लू की त्रिज्या, ब्लू की जो हम त्रिज्या लिखने जाएंगे तो ब्लू की त्रिज्या आपकी R3 है, जिसमें कितना हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। और ये जो 31.5 सेंटीमीटर आप लिख रहे हैं, तो 31.5 में आप देखेंगे इसमें रेड भी है और ब्लू भी है, दोनों, सॉरी गोल्ड और रेड दोनों आ जा रहे हैं। यह किसमें? 31.5 सेंटीमीटर में। तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R3 का स्क्वायर। तो ये जब पाई R3 का स्क्वायर करके अगर आप निकालेंगे, उसमें गोल्ड और रेड दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? गोल्ड और रेड दोनों आएंगे। किसमें? जब उसकी त्रिज्या आपने 31.5 लिया है। तो हमको सिर्फ ब्लू का बताना है, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। किसको? रेड को और गोल्ड को हम क्या करेंगे? इसमें से हटा देंगे। तो जो भी बचेगा वो किसका बचेगा? ब्लू का क्षेत्रफल बचेगा। यानी देखिए इसकी त्रिज्या 10.5 है, यह भी 10.5 है, यह भी। टोटल अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या की बात करें केंद्र, क्योंकि यह संकेंद्री बना हुआ है, इसका सभी वृत्तों का केंद्र क्या है? एक ही है। तो हम जब भी बात करेंगे केंद्र से देखेंगे उसकी त्रिज्या, तो इसके केंद्र से जो त्रिज्या आ जा रही है वह कितनी आ जा रही है? ब्लू वाले तक के लिए वह आ रही है 31.5। लेकिन ये 31.5 में आप गोल्ड और रेड वाला भी भाग आ रहा है। तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, तो उसमें रेड और गोल्ड दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम क्या करेंगे? गोल्ड और रेड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो बचेगा सिर्फ किसका बचेगा? ब्लू का बचेगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे R3, यानी कितना आ जाएगा? 31.5 है। 31.5 का मतलब हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 315/10। क्या लिख सकते हैं? 315/10 भी लिख सकते हैं। एक अंक अंदर दशमलव लिख सकते हैं, तो जाएगा 315/10 गुणे 315/10 माइनस रेड और गोल्ड। तो यहाँ पे देखिए रेड और गोल्ड का जो आप कॉम्बिनेशन बनाए हैं, रेड का है 1039.5 और गोल्ड का है 346.5। यहाँ पे आप लिख दीजिए 1039.5, ये किसका? रेड का, और गोल्ड का है 346.5। ठीक है, अब देखिए आप 7 से इसको काट सकते हैं। देखा जाए तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 जगह 7 बचे 35। 7 से इसको देखिए 7 से 315 जो काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 बचे 11 हो जाएगा 35 और 7 बचे 35। 45 बार में क्या होगा? कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा, यानी किसका? 22 गुणे 315 गुणे 45 हो जाएगा, बटा में 10 10 में 100 माइनस लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 1039.5, उसी में जोड़ना है कितना? 346.5। तो 5 5 10 0 से लेकर 9 6 15 1 16 4 से लेकर 4 3 1 7 1 8 हो जाएगा, 3 1386 आ जाएगा, यानी 1386.0 है। तो दशमलव बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 22 का 45 में गुणा करना पड़ेगा। तो 22 का जब हम 45 में गुणा करेंगे 45 गुना 90 यानी 990 आ जाएगा। ठीक है, 315 गुणे 990। ठीक है, तो 9 गुणा करेंगे 9 बचे 45, 4 हो जाएगा, 9 का 9 4 13 13 से लेकर 27 1 28, कितना हो जाएगा? 2835 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2835 यहाँ भी लिख देंगे,
यह हो जाएगा 5, 8, 3, 11 के 1, 10, 11, 3, 31, 185 और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, आ जाएगा 31, 18, 50 बटा में 100 माइनस 1386, 2 जीरो है, 2 अंक में क्या लगा देंगे, दशमलव हो जाएगा 31, 18.50 में से हम 1386 क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 1386 हम घटाते हैं तो देखिए क्या आएगा, 318.50 में से 1386.00 जब घटाएंगे तो 0.5, यहाँ हो जाएगा कितना, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 1, 1732.50, तो यहाँ पे लिख देंगे 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका होगा, ब्लू का क्षेत्रफल। किसका होगा, ब्लू का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1732.50 आएगा। कितना आएगा, 1732.50 आएगा। किसका आएगा, यह ब्लू वाले का आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो ब्लू वाला का हम लिख सकते हैं। यह हो गया आपका रेड का, यह हो गया आपका गोल्ड का, और यहाँ ब्लू वाले का हम लिखेंगे कितना आया है, 1732.50। ये किसका हो गया, ब्लू का। अभी 2 बचा है, कौन कौन सा, ब्लैक और व्हाइट का। तो चलिए ब्लैक का निकालते हैं कि ब्लैक का देखते हैं कितना होगा इसका क्षेत्रफल, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे ब्लैक का। तो चलिए ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल के देखा जाए कितना आता है। तो ब्लैक की त्रिज्या पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तीसरा में जो है ब्लैक, ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ब्लैक का जब आप क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.4, 10.5 4 बार जुड़ा है। कितनी बार जुड़ा है, 4 बार, यानी 10.5 में आपको 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, और 4 एक कम 4, टोटल 42 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 42। लिखेंगे ब्लैक की त्रिज्या, इसको हम क्या नाम देते हैं, R4 का देते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी आ जा रही है, 42 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो 42 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 42 में आपका गोल्ड भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है। तो आपको ब्लैक का इसे बताना है। ठीक है, इसमें 3 कलर एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। कौन कौन से, गोल्ड, रेड और ब्लू। क्या करना पड़ेगा, हम जो केंद्र से निकालेंगे, जो सबकी त्रिज्या जो भी निकालेंगे, हम कहाँ से निकालेंगे, केंद्र से। केंद्र से जो ब्लैक तक की त्रिज्या है वह है 42। आप यहाँ से चाहे लिख सकते हैं ब्लैक तक की त्रिज्या, लिखे ना, ब्लैक की नहीं बल्कि ब्लैक तक की त्रिज्या हम लिखेंगे वह कितना हो जाएगी, R4। इसी तरह से आप पीछे भी कर सकते हैं, पिछले वाले में भी लिखेंगे रेड तक की त्रिज्या, ब्लू तक की त्रिज्या। ठीक है, अगर सिर्फ हम यहाँ पे कह देते हैं ब्लैक, तो यह ब्लैक की त्रिज्या सिर्फ इतना कहलाएगी, जो कि ये गलत हो जाएगा। आप लिखिए ब्लैक तक की त्रिज्या, तो ब्लैक तक की जो त्रिज्या होगी वह कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, लेकिन उसमें से आप गोल्ड हटाएंगे, रेड हटाएंगे और ब्लू हटा देंगे। तो हम जो यह हमारा R4 है, R4 क्या करेगा, आपको यहाँ से लेकर टोटल एज पूरा क्षेत्रफल बता देगा। ठीक है, तो उसमें से हम ब्लू, रेड और गोल्ड का हटा देंगे, तो बचेगा क्या, ब्लैक। तो ब्लैक आपको बताना ही है। तो चलिए निकाल देते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल देखिए लिखेंगे पाई R4 का स्क्वायर। तो यह जो पाई R4 निकालेगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल ब्लैक तक का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल क्षेत्रफल बताएगा। उसमें से हम घटा देंगे किसको, गोल्ड को हटाएंगे पहले, फिर रेड को हटा देंगे, फिर उसके बाद हम उसमें से क्या घटा देंगे, ब्लू को। यह हम 3 रंग को अगर हटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, आपका ब्लैक बच जाएगा। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालिए, तो हो जाएगा 22/7 गुणे R4 का मान 42 है, तो 42 गुणे 42 2 बार है, माइनस गोल्ड है। तो देखिए गोल्ड का आपने लिखा है, गोल्ड का है 346.50, 346.50। रेड, तो रेड का है 1039 है, 1039.50 प्लस ब्लू, ब्लू का अभी निकाला गया है 1732.50 आया है। ठीक है, अब इसको हल करना है। 7 6 42, 6 बार में काट देगा,
अब 6 का जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये 13, गुणे में कितना आ जाएगा 42, माइनस सबको जोड़ना है तो चलिए सबको जोड़ देते हैं। 1732.50, फिर हो जाएगा 1039.50, हो जाएगा 346, सॉरी 346 यहाँ से लिखना पड़ेगा, 346.50, 5 × 15 = 5, हासिल 1 का हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हासिल 1 का हो जाएगा 10, 6 × 8 = 18 के 8, हासिल 1 का हो जाएगा, 3 × 6 = 10, 10 1 11 के हासिल 1 का, 7 3 10 1 11 के हासिल 1 का, 2 1 3, यानी 5 हो गया, 9 6 15, 15 17 18 का हासिल 1 का, 3 6 4 10 11 के हासिल 1 का, सही है। यानी आएगा आपका 3118.5। अब 132 में आपका 42 का गुणा करना है तो कर दीजिए 132 × 42, तो 132 का अगर 2 गुना करेंगे तो आएगा 264, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 दूनी 4 एकम 4 1 5, 528 आ जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद यह हो जाएगा 4 8 6 14 के 4 से लेकर 4 1 5 5, 55 44, कितना आएगा 55 44 में से आपको घटाना है 3118.5, घटा दीजिए यहीं पर 3118.5, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, दशमलव लगाइए, हो जाएगा 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, यानी आपको आ जाएगा 224.25.50, यानी 2425, यह क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह किसका क्षेत्रफल है, यह ब्लू वाले का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, ब्लू वाले का क्षेत्रफल है। और एक चीज देखिए, हाँ यहाँ गलत हो गया है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा जी, और यहाँ फिर हो जाएगा 13, यहाँ सही है, यानी यहाँ पे आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यह किसका क्षेत्रफल आया है, ब्लैक का। किसका क्षेत्रफल आया है, ब्लैक का आया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, यह जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल आया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में बच जा रहा है कौन, व्हाइट वाला। तो चलिए व्हाइट वाला निकालेंगे, तो व्हाइट वाले का क्षेत्रफल निकाल देते हैं कि व्हाइट वाले का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए, हाँ और एक चीज आप याद रखिएगा कि इन तीनों को जोड़ने पे हमारा कितना आया है, तीनों को जोड़ने पाया है 3118.5, यहीं पे लिख देते हैं 3118.5। आप लोग ना ऐसे लिखिएगा जहाँ तहाँ, क्योंकि यह हमारा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है और आप लोग कॉपी में देख सकते हैं कि कितना आया है। तो चलिए, जो आपका अगला है 5वां कलर व्हाइट का, तो लिखेंगे WHITE, यानी व्हाइट का क्षेत्रफल। तो व्हाइट तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ब्लैक तक की त्रिज्या तो 42 थी, 42.0, व्हाइट में 10.5 जोड़ देंगे तो जाएगा 5 2 5, 52.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52.5। लिखेंगे व्हाइट तक की त्रिज्या, व्हाइट तक की त्रिज्या। तो व्हाइट तक की तो त्रिज्या हम जब लिखेंगे तो इसको हम कह देते हैं R5, तो वह कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो जब हम इस त्रिज्या से निकालेंगे तो इस पूरे, यह जो आपके सामने निशान बना हुआ है, जो कलर है, यह टोटल सबका क्षेत्रफल बताएगा। लेकिन आपको सिर्फ व्हाइट का बताना है तो आप ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, व्हाइट का क्षेत्रफल। तो निकाल लीजिए व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल। तो व्हाइट का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यह होगा पाई R5 का स्क्वायर माइनस, हम गोल्ड लिखेंगे, रेड लिखेंगे, ब्लैक लिखेंगे, और एक छूट गया कौन सा, ब्लू। ये आपका ब्लू हो गया, ठीक है। आप इन सब कलर को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह होगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या आ जाएगा 52.5 गुणे 52.5 माइनस। अब देखिए आपने क्या किया था, गोल्ड, रेड और ब्लू को जोड़ा था, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं सबका। गोल्ड का कितना है, गोल्ड का ये देखिए कितना है 346.5 है, 346.5। रेड का यहाँ पर है 1039.5 है, प्लस ब्लैक, तो ब्लैक से पहले हम ब्लू लिखते हैं। ब्लू का हमारा आ रहा था 1732.5। अब उसके बाद हम किसका लिखेंगे, ब्लैक का, तो ब्लैक का यहाँ पर आया है 2425.5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा कि यहाँ पर कोई कटता तो काट दीजिए। अगर इस काटेंगे 7×7 = 7, 7×35 काट देगा, यहाँ 7×7 हो जाएगा। फिर हम लगा देंगे 10 और 3 हो गया 7×5 = 7.5, यानी लिख देंगे 22 × 7.5 × 52.5 माइनस। इन तीनों को हमने जोड़ा है, इन तीनों को जोड़ने पाया है 3118.5। उसी में किसको जोड़ना है, 2425.5 को। 5 5 10 0 से 1 का हो जाएगा, 8 5 13 1 14 4 8 से 1 का 3 1 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 आ जाएगा 5544.0। अब इसका गुणा करते हैं 7.5 में हम किसका गुणा करेंगे, 22 का। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये 150 हो जाएगा, यह भी 150 हो जाएगा। 0 5 6 1, एक अंक में 10 यानी 165 आ गया। 165 का गुणा करना है 52.25 में, 52.5 में 165 का गुणा करना है। तो 5 और 25 के 5 हासिल 2 का, 5 2 10 2 12 2 से लेकर 5 और 25 1 26 हो जाएगा। 6 25 30 की 0 हासिल 3 का, 6 12 3 15 5 से लेकर 6 25 30 1 31 हो जाएगा। और उसके बाद 2 और 5 2 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, फिर 5 5 10 6 16 86 1 का होगा, 2 2 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 5 2 फिर 5 2 16 86 1 का, 3 5 1 6, और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 8662.5 में से घटाना है 5544। तो यहीं पे घटा भी देते हैं, तो 5544.0 आएगा। 5 दशमलव घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 1 3 आएगा 3138 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3138 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से आगे देखिए, 1 मिनट, यह 5 हो गया, घटाएंगे कितना आएगा, 4 यहाँ हो जाएगा 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3118 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या होगा, व्हाइट वाले का होगा। किसका होगा, व्हाइट का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्हाइट का जो क्षेत्रफल होगा वह 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ऐसे ना लिखिएगा, यहाँ पर बना के इस प्रकार से आपकी कॉपी में दिया रहेगा, आप पीछे से पेज खोल के देख सकते हैं कि रेड का क्षेत्रफल कितना था, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का, फिर सबको इस प्रकार से जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है। आइए अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन में कहा है कि एक किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है, उसका जो पहिया है उसका व्यास दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर है। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, का मतलब कि वह 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी वह तय कर ले रही है। तो पूछा कि तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। आपको बताना है कि वह 10 मिनट में वह जो पहिया है वह कितने चक्कर लगा लेती है। तो चलिए क्वेश्चंस को हल करते हैं, 4 वाले क्वेश्चंस को। आपको पता है पहिए का व्यास, तो यहाँ पे लिखेंगे पहिए का व्यास, पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास जो होगा, जिसको आप डी बोलते हैं, वह है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या। इसकी जो हम त्रिज्या निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, आर जो इसका आधा होगा, यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्या तो आपने निकाल लिया। अब हम देखेंगे यह कि जो पहिया होता है वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए हमने बताया
कि अगर ये जो पहिया है वो मान लीजिए यही इसका पहिया है, अब यहाँ से चलना शुरू किया, ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये अपनी लंबाई के बराबर ही तय करेगा। यानी यहाँ से चलेगा तो कितना, जितने इसकी लंबाई होगी उतना दूरी यह तय करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। आप इस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, हम आपको दूसरी तरह समझाते हैं। मान लीजिए कि कार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक चल देगी, तो इस दूरी को आपने किसी तार के द्वारा नाप लिया, ठीक है। अब इसी तार को आप घुमा दीजिए, एक वृत्त के आकार का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जो वह आकार बनेगा वृत्त के आकार का, वह मान लीजिए उतना ही बड़ा उसके जो कार है उसका पहिया है। अब सेम उसी के अपोजिट चलते हैं। अब इसको आप जब खोल देंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इतना आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वही एक चक्कर में चली गई दूरी कहलाएगी। तो यह जो होता है वृत्त के नुमा है, इसका जो परिमाप होता है यानी जिसको परिधि बोलते हैं वह क्या होगा, 2πr होगा। तो आप जब भी जानिएगा ऐसे क्वेश्चन आए कई कि वह जो एक चक्कर में चली गई दूरी बताना हो तो उसकी परिधि के बराबर चलेगी, ठीक है। तो यानी एक चक्कर में चली गई दूरी, यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी जो होगी वह क्या होगी, पहिए के परिधि के बराबर होगी। पहिए की परिधि की क्या होगी, बराबर। चली गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होगी, परिधि की क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे बराबर होगी तो यानी 2πr होगा। तो 2π का मान हम 22/7 रख सकते हैं, r का मान यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। यानी जो वह कार है वह एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर क्या कर रही है, दूरी तय कर ले रही है। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जो कार की चाल है वह 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। तो अब हम यह देखें कि 10 मिनट में कितनी दूर गई है, तभी तो बता सकते हैं। एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर लेती है। अब हम देखेंगे कि 10 मिनट में कितनी दूर चली है। तो आप देखिए यहाँ पर यह कहा है कार की चाल, यहाँ पे लिखेंगे कार की चाल। तो कार की जो चाल है वह 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी हम कह सकते हैं एक घंटा में वो 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक घंटा में कितना, 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको बताना है कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी। तो हम लिखेंगे एक घंटा, यानी हम लिख सकते हैं 60 मिनट में। कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर। क्या होगा, 66 किलोमीटर। हमको 10 मिनट में चाहिए तो हम 1 मिनट का पहले निकालेंगे कि 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। 1 मिनट में तय की गई दूरी से आप लिख लेंगे, ठीक है। 66/10 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। क्या होगा, 66/60। अब ये नीचे देखिए ऊपर किलोमीटर में है, ऊपर किसमें है, किलोमीटर है। नीचे क्या है, मिनट है। नीचे क्या है, मिनट है। तो हमको कितने मिनट का निकालना है, 10। तो हम 10 मिनट में निकालेंगे तय दूरी। 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो देखिए क्या होगा, अब हम किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में पता है सब कुछ। तो 66 गुणे 1000 जब हम करेंगे तो यह मीटर से किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर से मीटर में बदलेगा। फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। और यह बटा 60 मिनट हो गया, और यह 10 मिनट में निकालना तो गुणे 10 भी हो जाएगा। अब देखिए समझिए फिर से आप लोग, 60 मिनट में 66 किलोमीटर, क्लियर है। 1 मिनट में निकालेंगे तो 66 से भाग 60 से भाग हो जाएगा, ये भी क्लियर होगा आपको। जब 10 मिनट में निकालेंगे तो इसमें 10 मिनट से गुणा हो जाएगा। अगर 1 का इतना तो 10 का 10 से गुणा होगा। लेकिन यहाँ मात्रक जो होगा हमारा इसके समान होना चाहिए, सेंटीमीटर में हमको चाहिए। हमने 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला। क्या किए हमने, 66 किलोमीटर को पहले 1000 से गुणा किया तो मीटर में बदल गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया तो मीटर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे कि 1 0 से 1 0 इसका यह कट गया। 6 से अगर आप काटेंगे तो 66 को 11 बार में काट देगा। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई जो इसकी दूरी होगी वह कितना होगा, 11 या हो गया 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हुआ है। 10 मिनट में इतनी दूरी वह सेंटीमीटर क्या कर दे रही है, तय कर दे रही है। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रही है, 2 गुणे 22/7 गुणे 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इतनी दूरी तय चलने में कितने चक्कर लगाइए। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रही है, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी में हम एक चक्कर में चली गई दूरी से क्या कर देंगे, भाग निकालेंगे। पहिए द्वारा 10 मिनट में 10 मिनट में या 10 मिनट में चले गए चक्करों की संख्या, सीधे निकाले चक्करों की संख्या क्या निकालेंगे, चक्करों की संख्या। तो टोटल कितना है, 1 2 बगल में 5 जीरो होगा, 3 2 5 3 4 5 बटा में यह हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 40। ठीक, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर तो जाएगा 11 7 77 1 2 3 4 5 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे में 40। ये 0 से 0 भी इसका क्या हो गया, कट गया। तो अब देखिए इसी से हमको हल करना है। तो देखिए कितना आता है, तो चक्करों की संख्या 77 के बगल में 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 बटा में 44 गुणे में 4। अगर इसे आप 4 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा। हाँ, एक चीज और भी हम लिख सकते हैं, या डबल जीरो को हम 100 गुणे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी हम 100 लिख सकते हैं, इसको भी हम 100 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। 4 जीरो है तो उसे आप 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे 4 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 11 चौक 44, 11 सते 77। ठीक, अगर हम 4 से इसको काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, 25 चौक के 100, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार में। यानी आएगा 7 गुणे 25 गुणे 25। कितना आएगा, 7 गुणे 25 गुणे 25। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब 25 में 25 का जब गुणा करते हैं तो 625 आ जाता है। अब 7 गुणा करेंगे, 7 5 35, 5 से 3 का, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 asiलिक का, 7 6 42 से 43, 4375 आएगा। कितना आएगा, 4375। यही क्या होगी, चक्करों की संख्या। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाता है। कितना लगाता है, 4375 चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा इतना, 4375 चक्कर होगा। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। तो इसका चलिए लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं। और हाँ, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। कुछ खास नहीं करना था। सबसे पहले आपको पहिए का व्यास था, तो हमने पहिए के व्यास के द्वारा हमने यह देखा कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में 2 गुणे 22/7 गुणे 40 सेंटीमीटर चला। अब इसको आप गुणा करके टाइम वेस्ट ना करिएगा, इसको रखने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद देखा आपने कट चुके हैं सब। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पे कहा है कार की चाल। तो कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे मतलब वह 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, 66/60 मिनट। अब देखिए किलोमीटर, क्योंकि यह मिनट था इसलिए सिर्फ हमने इसको मिनट में बदला। और हमारी दूरी सेंटीमीटर में, तो दूरी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर। किलोमीटर से मीटर बदलने के लिए 1000, मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। फिर उसके बाद हमको मिल गया टोटल 11, बगल में 5 जीरो मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको चक्करों की संख्या निकालनी थी। एक चक्कर में जो चली गई दूरी से हमने उसमें क्या किया, भाग कर दिया। अगर एक चक्कर में इतनी दूरी तय चल रही है तो इतनी दूरी चलने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हमने इतना करने के बाद 11 बगल में 5 जीरो करने के बाद में 2 गुणे 22/7 गुणे 40 कर दिया। तो यहाँ देखिए 7 कहाँ चला गया, ऊपर। 11 से 77 हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहाँ पे 77 बगल में 4 जीरो। अब इसको हम लिख सकते हैं 77 गुणे 100 गुणे 100 बटा में 44 गुणे 4 लिख दिया हमने। 11 चौक 24, 11 से 77 हो गया। फिर 4 से 100 25 बार में कटा, फिर 4 से 100 25 बार में कटा। तो 7 गुणे 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625, फिर 7 से गुणा करेंगे 4375 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। इसके बाद आपका जो 5वां सवाल है उसको देख लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है 100%। किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। आपके पेपर का 7 मॉडल बनता है। ठीक है,
उनमें किसी न किसी में अक्सर ये सवाल पूछ दिया जाता है। कहा है कि किसी वृत्त का जो परिमाप है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यानी परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ r1 तो यहाँ r2 तो r से r कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 2। तो पूछा उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी। कितनी होगी, 2 मात्रक। अगर किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो उसका जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, 2 मात्रक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 12.1 समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपको 12.2 के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है।